विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। सेकंड ईयर के वोकेशनल कोर्स व्यक्तित्व विकास की थर्ड यूनिट के तीनों चैप्टर्स के बारे में इस छोटे से वीडियो में आपको जानकारी दी जा रही है। इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं: सामाजिक बुद्धि और व्यक्तित्व विकास, सांवेगिक बुद्धि और व्यक्तित्व विकास, आध्यात्मिक बुद्धि और व्यक्तित्व विकास। आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि सामाजिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, यह कैसे विकसित की जाती है, इसका व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से सांवेगिक बुद्धि क्या है, यह कैसे विकसित की जाती है और यह कैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक बुद्धि क्या है, आध्यात्मिक बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं, आध्यात्मिक बुद्धि का विकास कैसे संभव है और इससे संपन्न व्यक्तित्व कैसे होते हैं। आइए हम एक एक करके सरल भाषा में चर्चा करते हैं। सामाजिक बुद्धि का अर्थ क्या है? यह वह बुद्धि है या ऐसी क्षमता है जिससे कोई व्यक्ति समाज में प्रभावी ढंग से कार्य कर पाता है और अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध निर्मित कर पाता है। ऐसा व्यक्ति समाज के नियमों, रीति रिवाजों और प्रथाओं को समझने और उनका पालन करने में मदद करता है। यानी कुल मिलाकर सामाजिक प्राणी के तौर पर सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जो व्यक्तित्व ढल जाता है, ऐसी बुद्धि को ही हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। सामाजिक बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, सब मिलजुल कर इस इमेज में बैठे हुए हैं। यह सामाजिक बुद्धि की झलक है। सामाजिक बुद्धि की पहली विशेषता होती है संवाद कौशल, जिसमें एक दूसरे से बात की जाती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और उनके साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने में सफलता प्राप्त की जाती है। दूसरी विशेषता होती है टीम भावना। सामाजिक बुद्धि व्यक्तियों को समूह में कार्य करने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाती है। तीसरी विशेषता होती है सहानुभूति। दूसरों की स्थिति को समझना और उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होने की क्षमता को ही हम सहानुभूति कहते हैं। कोई व्यक्ति दुख में है तो उसके दुख को महसूस करना और उसको दुख से उबारने की कोशिश करना। सामाजिक बुद्धि का विकास कैसे किया जा सकता है, इसका क्या उपाय है? सबसे पहला है मिलनसार व्यवहार रखें, सबके साथ मिले जुलें और अच्छा व्यवहार रखकर सामाजिकता का विकास करें। दूसरा उपाय है सहानुभूति विकसित करें, दूसरों की भावनाओं को समझें, उनकी समस्याओं को, उनके दुखों को महसूस करें, उनकी खुशियों को महसूस करें। तीसरा है संचार कौशल का विकास। प्रभावी ढंग से बात करना और सुनना, ये दोनों ही संचार कौशल के अवयव हैं, अंग हैं। इसका विकास करके भी हम सामाजिक बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। इसको विकसित करने के लिए मिलनसार व्यवहार, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, प्रभावशाली संचार आदि महत्वपूर्ण होते हैं। इन कौशलों का अगर हम विकास कर लें तो अपने आसपास के लोगों के साथ हम बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं और अधिक सफल एवं संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। सामाजिक बुद्धि का व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामाजिक रूप से ऐसा व्यक्ति कुशल बनता है, दक्ष बनता है। पारस्परिक समझ बढ़ती है जिससे वह लोगों से ज़्यादा जुड़ता है। नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है, समाज में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को नेतृत्व प्रदान करता है। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ना। सामाजिक बुद्धि के व्यक्तित्व को समाज स्वीकार करता है, उसको महत्व देता है और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। इस तरह से हमने सामाजिक बुद्धि को समझा। आइए अब हम दूसरे प्रकार की बुद्धि को समझते हैं, सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि को भावनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। मनुष्य में विभिन्न प्रकार की भावनाएं होती हैं, जैसे खुशी, दुख, क्रोध, प्यार, स्नेह, नफरत, वात्सल्य, सहयोग, असहयोग आदि प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को नियंत्रित करना ही सांवेगिक बुद्धि कहलाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि सांवेगिक बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने तथा दूसरों के भावनाओं को समझ पाता है, उन भावनाओं का प्रबंधन करता है, व्यक्ति के व्यवहार,
निर्णय लेने और समस्या समाधान की क्षमता को प्रभावित करता है। यह बुद्धि हमें ऐसा समझाती है कि कब हमें प्रेम की भावना, कब नफरत की भावना, कब क्रोध, कब शांति की भावना का प्रदर्शन करना चाहिए, कब उस पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। सामवेगिक बुद्धि की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है स्वजागरूकता। सामवेगिक बुद्धि वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं और पहचानते हैं। वे अपने स्वभाव, मूल्यों और कमजोरियों के प्रति सचेत होते हैं। दूसरी विशेषता होती है अनुभूतियों का प्रबंध करना। ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, समझदारी से व्यवहार करने में सक्षम होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन में आने वाले तनाव को भी मैनेज कर लेते हैं। तीसरी विशेषता होती है दूसरों की भावनाओं को समझना। सामवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को पहचानने और समझने में माहिर होते हैं। वे व्यक्तिगत संबंधों को बनाए रखने और विकसित करने में भी कुशल होते हैं। अपनी भावनाओं को समझने के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को समझना भी आवश्यक है। सामवेगिक बुद्धि को कैसे विकसित किया जाए, इसके उपाय क्या है? तो सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, यानी स्वयं को जानना, अपने भावों और विचारों को पहचानना और उन्हें समझना सामवेगिक बुद्धि विकसित करने की दिशा में पहला कदम है। जब तक हम अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम भावनात्मक या सामवेगिक बुद्धि को विकसित नहीं कर पाएंगे। दूसरा उपाय है भावनात्मक प्रबंधन। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और उन्हें सकारात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना आवश्यक है। तीसरा उपाय है सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं को समझना, उनके प्रति करुणा दिखाना सामवेगिक बुद्धि को बढ़ावा देता है। चौथा है सामाजिक कौशल। इसमें हमें प्रभावी ढंग से एक दूसरे से संचार करना, यानी बातचीत करना, संवाद करना, टीम वर्क से काम करना, समस्या के समाधान की क्षमता को विकसित करना भी सामवेगिक बुद्धि के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा हम योग, ध्यान, अच्छी किताबों का अध्ययन, अच्छी लोगों की कंपनी के माध्यम से भी सामवेगिक बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। सामवेगिक बुद्धि का व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला प्रभाव पड़ता है भावनात्मक स्वत्व या भावनात्मक नियंत्रण। सामवेगिक बुद्धि का विकास व्यक्ति में भावनात्मक स्वत्व को बढ़ाता है। व्यक्ति अपने और दूसरों के भावों को बेहतर समझता है और व्यक्त करता है, जिससे संबंधों में गहराई आती है। संबंध विश्वास पर आधारित हो जाते हैं, संबंध टूटते नहीं। दूसरा प्रभाव पड़ता है आत्मविश्वास में वृद्धि। सामवेगिक बुद्धि से व्यक्ति अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर पाता है। तीसरा प्रभाव संबंधों के निर्माण के रूप में पड़ता है। सामवेगिक बुद्धि वाला व्यक्ति चूंकि दूसरों के भावों को पहचान लेता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है, इससे गहरे संबंधों का निर्माण होता है और व्यक्तित्व समृद्ध भी बनता है। अब हम तीसरी बुद्धि की तरफ चलते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि क्या होती है? आध्यात्मिक बुद्धि वह क्षमता है जो व्यक्ति को अपने आंतरिक जीवन को समझने और इस जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में सक्षम बनाती है। वह व्यक्ति को उनके मूल्यों, विश्वासों और जीवन के उद्देश्यों को समझने में मदद करती है। यह ऐसी बुद्धि है जिसमें आत्मा, परमात्मा संबंधित विषयों का चिंतन किया जाता है। इस दुनिया में सफलतापूर्वक जीवन जीने के साथ ही साथ पारलौकिक दुनिया के बारे में भी अनुभूति की जाती है। ईश्वर के अस्तित्व को महसूस किया जाता है। सादा सरल जीवन व्यतीत करते हुए उच्च विचारों का अनुकरण किया जाता है। ऐसी बुद्धि को हम आध्यात्मिक बुद्धि कहते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि की विशेषताएं होती हैं अनुभव का समझ या अनुभव की समझ। आध्यात्मिक बुद्धि वाले व्यक्ति अपने भीतर के अनुभव और भावनाओं को गहराई से समझते हैं। दूसरी विशेषता आत्म जागरूकता। ऐसे व्यक्ति अपने आंतरिक जीवन और अस्तित्व के प्रति गहरी जागरूकता रखते हैं कि उनके जन्म का उद्देश्य क्या है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उन्हें किस प्रकार के कार्य करना चाहिए, आदि आदि। परिस्थितियों को स्वीकार। ऐसे व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ावों को सहज रूप से स्वीकार करते हैं और चुनौतियों का समाधान करते हैं। समत्वम योग उच्यते। सुख दुख, खुशी
और समस्त प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में वे अविचलित रहते हैं। अंतर्दृष्टि। ऐसे व्यक्तित्वों में गहन अंतर्दृष्टि और बौद्धिक समझ होती है जो उन्हें जीवन की गहराई को समझने में मदद करती है। आध्यात्मिक बुद्धि को कैसे विकसित करें? सामान्यतः अधिकांश व्यक्ति भौतिक बुद्धि वाले होते हैं और वे जीवन की तड़क भड़क और चमक दमक में विश्वास रखते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि वाले व्यक्तित्व इस दुनिया में बहुत कम है। इसे विकसित करने के कुछ उपाय हैं, जैसे आत्म जागरूकता। सबसे पहले अपने आंतरिक स्वर, भावनाओं और उद्देश्यों को समझना और इसके माध्यम से आध्यात्मिक बुद्धि का विकास करना संभव हो सकता है। ध्यान एवं मेडिटेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। नियमित रूप से ध्यान करने और नियमित रूप से योग अभ्यास करने से हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति का और आध्यात्मिक बुद्धि का विकास कर सकते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास, इसमें योग, ध्यान, प्रार्थना जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से आप या कोई भी व्यक्ति दैवीय संपर्क यानी ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति को मजबूत कर सकता है। जीवन के अर्थ की खोज बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आध्यात्मिक बुद्धि विकसित करने के लिए हमें हमारे जीवन के अर्थ की खोज करनी होगी। क्या मनुष्य के तौर पर हमारा जन्म केवल खाने पीने, नौकरी करने, विवाह करने और इसी तरह का एक परंपरावादी जीवन जीने के लिए हुआ है, या फिर इसका कोई और अर्थ है? इसके उद्देश्य कुछ उच्च हैं। अगर हम जीवन के अर्थ की खोज करेंगे तो आध्यात्मिक क्षमताओं को हम विकसित कर सकते हैं। सेवा और दान की भावना, दूसरों के लिए कार्य करना और दान देना अपने को अपने आप से परे रखते हुए देखने में मदद मिलती है और इससे आध्यात्मिक बुद्धि विकसित होती है। आध्यात्मिक बुद्धि का व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर 1, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान का विकास होता है। दूसरा, मार्गदर्शन और उद्देश्य। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाते हैं, मार्ग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और संतुलित, प्रेरित और सकारात्मक रहकर अपना कार्य करते हैं। तीसरा प्रभाव पड़ता है सहानुभूति का विकास। आध्यात्मिक बुद्धि दूसरों के दर्द, संवेदनाओं को समझने की क्षमता प्रदान करती है। ऐसे व्यक्ति अधिक करुणापूर्ण और उदार होते हैं। चौथा, अत्यंत महत्वपूर्ण, आंतरिक शांति की अनुभूति। आध्यात्मिक बुद्धि विकसित होने पर व्यक्ति आंतरिक शांति और तनाव मुक्ति का अनुभव करता है, जिससे उनका व्यक्तित्व उदार और संतुलित होता है। आज चारों तरफ तनाव और अशांति का वातावरण है, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि वाले व्यक्ति तनाव से और अशांति से बच जाते हैं। अगर हम तीनों बुद्धि के महत्व की बात करें कि सामाजिक, सांवेगिक और आध्यात्मिक बुद्धि का क्या महत्व होता है, तो सबसे पहले सामाजिक बुद्धि का महत्व यह है कि यह बुद्धि लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और सहयोग करने में मदद करती है, जो व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए अत्यावश्यक है। सांवेगिक बुद्धि का क्या महत्व है? सांवेगिक बुद्धि हमें अपने और दूसरों की भावनाओं को समझने और उनका प्रबंधन करने में सक्षम बनाती है, जो हमारे व्यक्तित्व और संबंधों को गहराई देता है। आध्यात्मिक बुद्धि का क्या महत्व है? आध्यात्मिक बुद्धि हमें अपने अंदर की गहराइयों और जीवन के उच्च उद्देश्यों को समझने में मदद करती है, जो हमारे व्यक्तित्व को गहन और संतुलित बनाती है। सादा जीवन, उच्च विचार हमारे जीवन का सूत्र बन जाता है और हम सुदृढ़ और उदात्त चरित्र के व्यक्ति बन जाते हैं। उपसंहार के तौर पर हम कहेंगे कि सामाजिक, सांवेगिक और आध्यात्मिक बुद्धि का विकास व्यक्ति के व्यक्तित्व को संवर्धित करने में, विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन तीनों प्रकार की बुद्धियों को एक साथ मिलाकर व्यक्ति को अधिक संवेदनशील, सहानुभूतिशील और आध्यात्मिक बनाने में मदद मिलती है। तो साथियों, यह तीसरी इकाई पूरी की पूरी इस छोटे से वीडियो में कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो को 1-2 बार सुनकर आप इस इकाई पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। मुझे ये बात कहने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आपका पेपर अच्छा रहे। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।